जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और माता जी कृपा आप सब पे बनी रहें। तो आज हम बात करते हैं कि अष्टमी और नवमी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और उस दिन क्या करें, किस तरह से आप पूजा पाठ करें। और कन्याओं का वीडियो तो मैंने अलग से बना रखा है। तो आज हम जिस पाटा किस तरह से उठाए और उन जो सामान है, हम जो माता जी की 9 दिन तक पूजा करते हैं, उन सामानों को क्या करना चाहिए, आज उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप जो माता जी जहाँ पे आपने बिठा रखे हैं वहाँ पे सबसे पहले आप नहा धो के दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। सबसे पहले आप दीपक की पूजा कीजिए, उसके बाद आप गणेश जी की पूजा कीजिए और उसके बाद आप कीजिए कलश की पूजा और फिर आप दीपक की पूजा कीजिए। इस तरह से आप सबकी पहले पूजा कर लीजिए। जैसे आप 9 दिन से करते हो उसी तरह से आपको सबकी पूजा करनी है। और सब पे ऊपर जैसे रोली मोली वो सब चढ़ा दीजिए आप। और गणेश जी को जो दोग होती है वो अर्पित करें उस दिन। 9 दिन बहुत ही महत्व माना जाता है। और फिर आप प्रसाद बनाइए। हमारे यहाँ खीर पूड़ी चने की सब्जी बनती है और कई घरों में आलू की सब्जी भी बनती है। तो उस तरह का आप भोग कीजिए और पहले आप उनको भोग लगाइए, फिर आप एक छोटा सा हवन कीजिए। और अगर आप 9 दिन कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप 9वें दिन जैसे अष्टमी और जैसे नवमी की बात कर रही हूँ जो एक ही दिन पड़ रही है अब की बार, उसको आप हवन ज़रूर करें। छोटा सा यज्ञ बोलते हैं उसको, यज्ञ ज़रूर करें। उसके अंदर आप अगर तुलसी की लकड़ी से अगर यज्ञ करते हो तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। आपका जो साल है वो साल पर बरकत आपके घर में बनी रहेगी, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो उसमें आप आहुतियाँ दीजिए। अगर आपको ये जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर। माता जी का जब भी हवन करें या आप माता जी का हवन नहीं करना चाहते, इस तरह से पूजा पाठ करें, तो आप भले ही 9 दिन पान ना चढ़ाएं, लेकिन उस दिन आप ज़रूर पान का उनको भोग ज़रूर लगाइए। उससे माता जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसमें पान, मिश्री, पतासा, पान के अंदर थोड़ा मिश्री, पतासा, सुपारी, लौंग, इलायची, इस तरह से आप माता जी की जो वो पान की जो इकट्ठा करके और वो माता जी को फिर आप भोग लगाइए। उसके बाद में आप अगर हवन करते हैं तो वही आपको माता जी को पहले लगा के उस हवन के अंदर आपको उस हवन के अंदर ही डालना आपको। इस तरह से आप करना आपको, क्योंकि 9वें दिन बहुत ही महत्व रहता है। या तो आप पूजा के, हम तो देखो 9 दिन तो नहीं चढ़ाते, लेकिन उस दिन जहाँ बिठाते हैं माता जी को उस टाइम लगाते हैं। और जब वहाँ पे भी अगर हमारी भूल हो गई तो हम जहाँ माता जी को अष्टमी या नवमी को जब पूजा करते हैं तो उस दिन ज़रूर हम लगाते हैं। ये पाटा उठाने से पहले पहले जो प्रक्रिया होती है वो मैं बता रही हूँ आपको। और 10वें दिन आपको दशहरा का पाटा सुबह मॉर्निंग में उठाना है। 9वें दिन आपको पाटा नहीं उठाना है। हम अष्टमी और नवमी को नहीं उठाते हैं। मैं मेरा अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ। अष्टमी और नवमी को तो हम पूजा करते हैं, कन्याओं को जिमाते हैं। और आपको 10वीं के दिन सुबह आपको पाटा उठा लेना, वो जो चीज़ें वहाँ से हटा लेनी है आपको। इस तरह से हम करते हैं। और जो भोग होता है माता जी का, जो प्रिय भोग होता है वो होता है किशमिश और मिश्री। ये तो हर घर में मिल जाती है, कहीं पे भी आपको मिल जाएगी। ये भी ज़रूर आप भोग लगाइए। और पान का तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसलिए आपकी माता जी की पूजा हो जाती है, आपके घर में हवन वगैरह हो जाती है। फिर आप कन्याओं को जिमाइए, उनको सुंदर सुंदर गिफ्ट दीजिए। फिर उनको दान दक्षिणा दे के फिर उनको उसी दिन आपको कुछ नहीं करना। उस दिन आपको इस तरह से शाम को और आरती करनी है माता जी की। इस तरह से आपका दीपक है जो घी से भरा रहने देना है शाम तक, यानी रात अष्टमी से लेकर नवमी की रात तक पूरा दीपक चलना चाहिए आपको। जो पाटा उठाने का वो दशहरा का सुबह आपको उठाना है। आप इस तरह से उठाना है कि आप जैसे आपने जितने भी पाटे के ऊपर जो सामान पड़ा है जैसे चावल वगैरह वो है तो आप बाहर चिड़ियों को डाल दीजिए। और जो आपने कलश की स्थापना की उस कलश का जो पानी है वो सब पूरे घर में आपके छिड़काव कीजिए। और वो जो नारियल रखा हुआ होता है या तो आप अगर विसर्जन कर दीजिए, अगर आप हर साल विसर्जन करते तो विसर्जन कर दीजिए। और हमारे यहाँ तो उस जो हैं और हम उसको प्रसाद के रूप में सब पाल लेते हैं। हम इस तरह से करते हैं, माता जी को प्रसाद चढ़ा के हम भी पाल लेते हैं, हम इस तरह से करते हैं। और फिर वो जो दीपक है अगर वो आपका घी उसमें पूरा हो गया तो फिर आप उसको हटा लीजिए। वो जो बाती है वो विसर्जन के लिए, जो आपने बत्तियाँ वगैरह या जितना भी हवन किया वो सामग्री हम विसर्जन के लिए रखेंगे तो वो उसमें हम डाल देंगे जितना भी छोटा मोटा सामान होगा वो। बाकी जो कलश के अंदर जो आपने 5 से 7 चीज़ें जो रखी है वो आप
अपनी उसको पोंछ के सुखा के फिर अपने आप अलमारी कपड़े में, लाल कपड़े में बांध कर अपने अलमारी में रख लीजिए। उससे आपकी साल भर बरकत बनी रहेगी, ऐसा माना जाता है और ये सच है। आप करके देखिए, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसमें क्या होता है। सकारात्मक ऊर्जा रहती है, कहते हैं ना, माँ का आशीर्वाद रहता है 9 दिन तक उनका। इस वजह से हम तो ऐसे करते हैं। आप कैसे करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और फिर आप चौकी को हटा लीजिए वहाँ से। अगर आपके यहाँ पे विसर्जन करना दूर पड़ रहा है या आपके पास कहीं नदी नाला अगर आपको नहीं दिख रहा है, तो आप अगर आपके गार्डन हो या कहीं आपके बाहर ऐसा एरिया हो जहाँ पैर नहीं लगता हो, वहाँ पे आप खड्डा खोदिए थोड़ा सा और उसके अंदर ये जो सारी चीज़ें हैं वो डाल दीजिए, उसके अंदर वापस मिट्टी डाल दीजिए। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी अपना पैर ना लगे उन चीज़ों पर, आप इस तरह से भी कर लीजिए। और मेरा ये करवा चौथ का जो वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है कि मैं बताऊंगी आपको करवा चौथ में उद्यापन किस तरह से करें और किस तरह से आप, अगर आप नई आपकी शादी हुई है तो किस तरह से आपको इनको मतलब इनकी पूजा करनी है, इनको झेलना है, किस तरह से आपको सारा जो है वो मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी। अगर आप न्यू है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।